हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की दक्षता अभ्यास 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। दक्षता अभ्यास 4 देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमें दो रेखाएं खींचनी है ए बी और सी डी, इस प्रकार से खींचनी है जो वो दोनों आपस में एक दूसरे को काटें, और जहाँ पे वो काटेंगी मतलब प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को हमें ओ लेना है। और इस प्रकार जो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण जो बनेगा वो COA और कोण BOD को पटरी और प्रकार की सहायता से हमें समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना है। देखिए क्या दिया गया है, दो रेखाएं AB और CD खींचनी है। पहले दो रेखाएं खींचते हैं। हमें इस प्रकार रेखा खींचनी है जो ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटें। देखिए एक रेखा हमने मान लिया यहाँ पे AB, इसे नाम दे दिया A, इसे नाम दे दिया B। और दूसरी रेखा हमें क्या खींचनी है CD, इसे मान लिया हमने C और इसे मान लिया D। अब ये क्या कह रहा है, जहाँ पे ये एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, हमने उस बिंदु को क्या मान लिया O, हमने O मान लिया। अब आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण हम आमने सामने वाले कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जब दो सीधी रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं। देखिए दो सीधी रेखाएं हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं, यहाँ पे O बिंदु पर काट रही हैं, तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण इसके शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये वाला इसके शीर्षाभिमुख कोण होगा। मतलब जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी सीधी रेखाएं, तो उनके आमने सामने वाले कोण जो भी होंगे वो क्या कहलाते हैं, वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो शीर्षाभिमुख कोण COA, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये क्या कह रहा है, कोण COA, बीच वाला कोण, जो भी बीच वाला कोण होता है, बीच में जो लिखा होता है हम उसे मानते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये COA ये वाला कोण और BOD ये वाला कोण, हमें क्या करना है, इन दोनों के समद्विभाजक खींचने हैं, मतलब इन दोनों का अर्धक करना है। समद्विभाजक कह लो या लंबार्धक कह लो, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो हमें क्या करना है, ये दो बराबर भागों में बांटना है। और फिर हमें क्या कह रहा है, सत्यापित करना है कि इनके जो समद्विभाजक हैं, ये जो समद्विभाजक आएंगे इनके, ये एक सीधी रेखा में आएंगे, ये हमें सत्यापित करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम COA और BOD का समद्विभाजक खींचते हैं। तो समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, प्रकार। देखिए प्रकार लेते हैं, प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, इनका समद्विभाजक खींचेंगे। यहाँ से बिंदु O से हमें समद्विभाजक खींचना है, किसका, COA का। तो हम यहाँ से बिंदु O से इस रेखा पर क्या करेंगे, हम एक चाप लगाएंगे। हमने एक चाप लगाया। अब इस चाप के बाद जो हमारे ये बिंदु आ गए, इन्हें हम कोई नाम दे देते हैं। मान लिया हमने इन्हें नाम दे दिया, जैसे हमारे पास हमने कितने नाम दे दिए, ABCD तक नाम दे दिया, हमने इसे नाम दे दिया M और इसे N नाम दिया। अब क्या करेंगे, D से अधिक दूरी लेके हम आधी से अधिक दूरी लेंगे, और आधी से अधिक दूरी लेके बिंदु M और बिंदु N को केंद्र मानते हुए हम एक चाप लगाएंगे। देखिए बिंदु M को हमने केंद्र माना और एक चाप लगाया। इसी प्रकार बिंदु N को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे। जहाँ पे हमने चाप दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उसे हम कोई नाम दे देंगे। मान लिया हमने उसे Q नाम दे दिया, Q, ये Q पर काट रहा है। अब क्या करेंगे, इसे हम मिला देंगे एक सीधी लाइन से। इसके अर्धक को हमने जो खींचा उसे एक रेखा के द्वारा हमने मिला दिया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, BOD का अर्धक खींचेंगे।
अर्धक खींचने के लिए क्या करते हैं, प्रकार लेंगे, प्रकार की सहायता से एक चाप लगाएंगे। देखिए बिंदु O को केंद्र मानकर अब हम फिर एक चाप लगा रहे हैं। हमने एक चाप लगाया। चाप लगाने के बाद हमारे जो बिंदु आगे जो हमारी रेखा काटी है, हमने उसे कोई नाम दे दिया, R और S नाम दे रहे हैं, R और S नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, फिर प्रकार और पटरी की सहायता से फिर हम इसे दो भागों में बांटेंगे, समद्विभाजक करेंगे। कहाँ से, R और S को, बिंदु R और बिंदु S को केंद्र मानते हुए। देखिए प्रकार लेते हैं, क्या करेंगे, बिंदु R से और बिंदु S से, बिंदु R को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और इसी प्रकार बिंदु S को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। और जहाँ पे भी ये समद्विभाजित करेंगे उसे हम कोई एक नाम दे देंगे। मान लिया हमने उसे एक नाम दे दिया T। अब क्या करेंगे, हम इस रेखा को मिलाएंगे, जहाँ पे ये समद्विभाजक हुआ है हमारा उसे मिलाते हैं। देखिए ये हमने समद्विभाजक मिला दिया। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में है। एक ही रेखा में है, अगर हमारा ये समद्विभाजक और ये रेखा अगर ये हमारी 180 डिग्री की आ जाती है, मतलब मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर हमारी एक सीधी लाइन होती है तो वो हमारी कितने डिग्री की होती है, वो 180 की होती है। तो अगर ये हमारा 180 का आ जाता है नापने के बाद, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा सत्यापित हो जाएगा कि ये दोनों एक ही रेखा में है। तो हम अब इसकी थ्योरी लिखेंगे, इसकी व्याख्या लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, हमने इसकी व्याख्या किस प्रकार लिखी, हमें दिया क्या गया है, दो रेखाएं दी गई हैं हमें AB और CD, और हमें रचनाएं किसकी करनी है, हमें रचना करनी है शीर्षाभिमुख कोणों के समद्विभाजकों की। तो हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पे किया है इस प्रश्न को हल करने में, वो सभी हमने रचना के चरण में लिख दिया। कैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, दो रेखा AB और CD खींची जो एक दूसरे को बिंदु O पर खींचती हैं, और ये क्या हो जाते हैं, हमारे समद्विभाजक। जो आमने सामने के कोण होते हैं ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं। फिर हमने क्या किया, दोनों शीर्षाभिमुख कोण COA और BOD, इन दोनों का क्या किया, अर्धक खींच दिया, मतलब लंबा अर्धक कर दिया, इनके दो भागों में समद्विभाजित कर दिया, बराबर बराबर भागों में बांट दिया, और एक लंबी रेखा खींच गई, एक इसकी और एक इस वाले कोण की। तो हमने जब हमने चांदी की सहायता से इसे मापा तो हमारा ये कितना आ गया, एक सीधी रेखा आ गई, मतलब 180 का कोण आ गया। तो जब भी एक सीधी रेखा होती है तो हम कह सकते हैं कि वो एक ही रेखा में स्थित है। इसी प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है, और प्रकार की सहायता से प्रश्न नंबर 2, पटरी और प्रकार की सहायता से 7 सही 1/2 डिग्री और 22 सही 1/2 डिग्री। तो हमें ये दो प्रकार के कोण बनाने हैं, किससे, पटरी और प्रकार की सहायता से। 7 सही 1/2 मतलब 7.5 का, और 22 सही 1/2 मतलब 22.5 का। इसे क्या कह सकते हैं हमने आपको क्या बताया था, 2 की गुणा हम 7 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 14, और एक 15/2, और एक 22 दूनी 44, और एक 45/2। तो हमें दो कोण बनाने हैं, कितने का, एक तो 15/2 का और एक 45/2 का, मतलब 15.5 का और 45.5 का। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले बनाते हैं 15/2 का। देखिए पहले बनाते हैं हम 15/2 का। तो इसके लिए हमें पता है, हमने कोण बनाना कैसे सीखा था। सबसे पहले हम पैमाना लेंगे, कोई एक रेखा खींचेंगे सीधी। हमने कोई एक रेखा खींच ली, देखिए एक रेखा खींच ली हमने। अब क्या करेंगे, इस रेखा को एक प्रकार की सहायता से हम एक चाप लगाएंगे। एक चाप लगाया हमने,
देखिए ये बात हम सीख चुके हैं अभी तक। जो भी हमारा ये पहला चाप लगता है, ये हमारा पहला चाप कितने डिग्री का लगता है, ये हमारा 60 डिग्री का लगता है। और उसके बाद जब दूसरा चाप हम लगाते हैं तो कितने का लगता है, ये 60 का, फिर दूसरा भी कितने का लगता है, दूसरा भी 60 का लगता है, मतलब 60 और 60 120 का लगता है। तो ये हमारा पहला कोण कितने का बन गया, ये बन गया 60 का। अब अगर हम इस 60 का आधा कर दें, मतलब इस 60 का समद्विभाजक कर दें तो कितना हो जाएगा 30, और जब हम 30 का समद्विभाजक और कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 15, और फिर जब हम उस 15 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15.5, मतलब 7.5 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो हमें वही खींचना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस 60 का आधा करेंगे, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, और फिर उस 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और फिर हम उस 15 का भी आधा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15/2, यानी कि 7 सही 1/2। तो देखिए खींचते हैं, ये कितना आ गया हमारा, ये हो गया 60। अब इस 60 का आधा करते हैं तो 60 का आधा कहाँ से होगा, इस बिंदु से और इस बिंदु से। तो अब हम इन्हें नाम दे रहे हैं, कोई भी, इसे नाम दे रहे हैं A, इसे B, और इसे हमने C नाम दे दिया, इसे D नाम दे दिया। अब हम बिंदु C और D को केंद्र मानकर देखिए कैसे खींचेंगे। अब हम जो दूरी लेंगे, तो अब बच्चों क्या करेंगे, जो ये दूरी है अब हम इसकी आधे से अधिक दूरी लेंगे, आधे से अधिक। इतनी दूरी लेके अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चाप लगाएंगे बिंदु C और D को केंद्र मानते हुए। बिंदु D को केंद्र मान के हमने चाप लगा लिया। अब बिंदु C को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। बिंदु C को केंद्र मानकर हमने चाप लगा लिया। अब हम इस रेखा को मिला देंगे तो हमारी ये रेखा जो बनेगी, ये जो कोण बना हमारा, ये कितने डिग्री का बनेगा, ये बनेगा हमारा 30 डिग्री का, क्योंकि ये हमने 60 का आधा किया है। तो ये हमारा कितना हो गया 30 हो गया। देखिए अब इसे कोई नाम देंगे हम, मान लिया इसे हमने CD के बाद हमने इसे E नाम दे दिया। ये क्या हो गया बिंदु E। अब हम क्या करेंगे, D और E को केंद्र मानेंगे। देखिए D और E को केंद्र मानकर लगाते हैं, लेंगे आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेंगे। देखिए आधे से अधिक दूरी लेके अब हम क्या करेंगे, 2 चाप लगाएंगे। आधे से अधिक दूरी लेके हमने 2 चाप लगाए, बिंदु E को केंद्र मानकर और बिंदु D को केंद्र मानकर। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा को जहां पे प्रतिच्छेद हुआ है उससे मिला देंगे। देखिए अब हमारे कितने कोण बन गए, ये हमारा 60 का हो गया, ये हमारा 30 का हो गया, और ये हमारा 15 का हो गया। अब हमें बनाना कितना है, 15 का भी आधा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी अर्धक खींच देंगे, इन दोनों का भी। इसे कोई एक बिंदु और मान ले रहे हैं, इसे बिंदु मान लिया हमने F। तो अब हम क्या करेंगे, F को और D को केंद्र मानकर, F और D को केंद्र मानकर और इसका अर्धक खींचेंगे। देखिए खींचते हैं F और D को केंद्र मानकर। देखिए F और D को बिल्कुल उसी तरीके से आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेकर अब हम क्या करेंगे, बिंदु F को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और बिंदु D को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। और ये जहां पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे वहां से हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। इस प्रकार जो कोण बनेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम एक नाम दे देंगे, इसे नाम दे देंगे G। ये हमारा G हो गया। अब देखिए अब हम समझ सकते हैं यहाँ से, ये जो हमारा बड़ा कोण है ये कितना है 60, उसके बाद हमने ये कितना काटा, फिर ये 30 हो गया, फिर ये कितना हो गया 15 हो गया, और ये कितना हो गया 15.5 डिग्री हो गया। देखिए अब हम इसे नाप के देखते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा कोण यहाँ पे ये कितना है 60 का है, उसके बाद हमने ये खींचा, ये कितना हो गया 30 हो गया, 30 के बाद हमने ये खींचा, ये हमारा कितना हो गया 15 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 15.5 डिग्री का हो गया।
तो इस प्रकार से हमने पटरी और प्रकार की सहायता से हमने 15.5 डिग्री का 15/2 डिग्री यानी कि 7 सही 1/2 डिग्री का हमने कोण खींच दिया। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें भी कोई नाम दे देते हैं। मान लिया L M N, हमने इन्हें कोई नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी रचना के चरण लिखेंगे, क्योंकि हमें दिया क्या गया है, हमें इसमें कुछ दिया नहीं है, बस एक हमें ये दिया गया है कि हमें इतने की रचना करनी है। तो हम क्या क्या लिखेंगे, रचना करनी है और रचना के चरण, बस सिर्फ इन दो चीज़ों को लिख के हम इसकी व्याख्या को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए इस प्रश्न की व्याख्या लिखते हैं। देखिए बच्चों, हमें क्या दिया गया था, हमें किसकी रचना करनी है, हमें पटरी और प्रकार की सहायता से 15/2 यानी 15.5 डिग्री के कोण की रचना करनी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक रेखा खींची और रेखा AB पर हमने एक चाप लगाया, और चाप को हमने, जब हम एक पहला चाप लगाते हैं तो वो हमारा 60 डिग्री का बनता है। तो हमने C और D का अर्धक किया, और उस अर्धक से 60 का आधा कितना बन गया, 30 बन गया। इसी प्रकार हमने जो हमारा 30 का कोण बना बिंदु E और बिंदु D से, उसका हमने अर्धक किया, तो फिर हमारा कितना बन गया, ये बन गया 15 का। फिर हमने उस 15 का भी आधा कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, 15 7 सही 1/2 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। किस प्रकार, NAB, ये जो NAB है ये हमारा कितना है, 7.5 डिग्री का, और हमारा MAB 15 डिग्री का, LAB 30 डिग्री का, और ये हमारा ये कोण है CAB, ये हमारा कितने का है, 60 डिग्री का। तो इस प्रकार हमने 7 सही 1/2 मतलब 15/2 के कोण की रचना कर दी हमने यहाँ पे। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया गया था, 45/2 के कोण की हम कैसे रचना करेंगे, 45/2 45/2 मतलब ये कितने का आधा हो रहा है, ये 90 का आधा हो रहा है। तो अगर हम पहले 90 का खींचें तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45, और फिर 45 का भी आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, 45.5 यानी कि 22 सही 1/2। तो हम क्या करेंगे, पहले 90 का खींचेंगे, फिर उसका आधा करेंगे और फिर उसका आधा करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 22 सही 1/2 का। तो चलिए खींचते हैं। देखिए पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, हमने एक सीधी रेखा खींची। सीधी रेखा खींचने के बाद हम लेंगे प्रकार, हमने प्रकार लिया, प्रकार से हमने कोई दूरी भरी और हमने एक चाप लगा दिया। तो हमें पता है कि हम 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, हमने पहले सीख लिया है। देखिए पहला चाप कितने का लगता है, जब भी हम पहला चाप लगाते हैं तो हमारा पहला चाप कितने का लगता है, 60 डिग्री का। तो हमने यहाँ से पहला चाप लगाया, ये पहला चाप लग गया, और दूसरा चाप कितने का लगेगा, 60 और 60 120 का। दूसरा चाप कितने का लगता है, 120 का। अब हम अगर इन्हीं दोनों बिंदुओं को केंद्र मानकर, ये जो हमारे दोनों बिंदु आए हैं, अगर हम इन्हीं दोनों बिंदुओं को केंद्र मानते हुए चाप लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे, और हम जब इस रेखा को मिला देंगे तो ये हमारी जो रेखा आएगी ये कितने डिग्री की आएगी, ये हमारी 90 डिग्री की बन जाएगा। तो ये हमारा कोण कितना बन गया, 90 डिग्री का। अब हम इन्हें कुछ नाम दे रहे हैं। देखिए A B, इसे नाम दे दिया हमने C, इसे D, इसे E, इसे F नाम दे दिया और इसे G नाम दे दिया। अब देखिए ये हमारा 90 का हो गया। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक बिंदु, इसे भी H नाम दे रहे हैं, H। देखिए अब अगर हम C और H इन दोनों का अगर हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, 45 का मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये हमारा कितने का है, 90 का। और अगर हम इस 90 का आधा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। तो देखिए C और H बिंदुओं को केंद्र मानते हुए हम क्या कर देंगे, इसका आधा करते हैं। देखिए कैसे करते हैं अर्धक, आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेते हैं हमने क्या किया, बिंदु C को केंद्र मानकर हमने आधे से अधिक दूरी लेते हुए एक चाप लगा दिया हमने। इसी प्रकार बिंदु H को केंद्र मानते हुए हम चाप लगाएंगे। बिंदु H को केंद्र मानते हुए हमने एक चाप लगा दिया। अब देखिए
अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए से होते हुए हम इसे मिला देंगे। हमने ये इसे मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इन्हें कुछ नाम दे देंगे। देखिए इसे नाम दे देते हैं H, इसके बाद I नाम दे दिया इसे, और इसे J नाम दे देते हैं, इसे K नाम दे दिया हमने। तो ये I, अब क्या करेंगे, I को और C को केंद्र मानेंगे और फिर इसका आधा कर देंगे। 45 का आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45/2। अब देखिए बिंदु C को केंद्र मानते हुए हम क्या करेंगे, आधे से अधिक की दूरी लेंगे, और बिंदु I को केंद्र मानते हुए आधे से अधिक की दूरी लेते हुए हम क्या करेंगे, 2 चाप लगाएंगे। 2 चाप लगाते हैं। बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप लग गया। अब बिंदु I को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। बिंदु I को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया हमने। अब इस रेखा को हम मिला देंगे जहां पर इनके अर्धक हुआ है, जहां पर इनका समद्विभाजक बिंदु है। मिला दिया हमने। अब देखिए इन्हें भी कुछ नाम दे देंगे। इसे नाम दे देते हैं हम L, इसे M और इसे N। देखिए अब हमने इस प्रश्न में क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर उस 90 का आधा कर दिया तो हमारा कितना बन गया, 45 बन गया। अब फिर हमने क्या किया, उस 45 का भी आधा कर दिया तो हमारा कितना बन गया, 22.5 डिग्री का बन गया। देखिए माप के देखते हैं एक बार। देखिए बच्चों, ये जो हमारा कोण बन रहा है, सबसे पहले ये 90 का बन गया, 90 पे आ रही है लाइन। उसके बाद देखिए ये दूसरा वाला कोण हमारा कितना बन गया, ये 45 का बन गया, ये वाला। अब ये हमने 45 का आधा किया तो ये हमारा कितना बन गया, 22.5 बन गया। यही हमें बनाना था, हमें पटरी और प्रकार की सहायता से 22.5 डिग्री का कोण बनाना था। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके व्याख्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया इसमें कुछ नहीं है, बस हमें रचना करनी है। तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे क्या हमें रचना करनी है। देखिए बच्चों, हमने इसकी व्याख्या किस प्रकार लिखी है, हमें रचना किसकी करनी है, पटरी और प्रकार की सहायता से हमें 22.5 डिग्री के कोण की, मतलब 45/2 यानी 45 के आधे की हमें रचना करनी है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक रेखा AB खींची, फिर उसके बाद हमने A को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया, और फिर बिंदु C को केंद्र मानते हुए एक 60 डिग्री पे चाप लगाया, एक 120 पे चाप लगाया, फिर 60 को केंद्र मानते हुए एक चाप यहाँ पे लगाया, 120 को केंद्र मानते हुए एक चाप ये लगाया। फिर दोनों रेखाओं को जो समद्विभाजक कर रही हैं एक दूसरे को, फिर हमने एक लाइन मिला दी तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री का। अब हमने बिंदु H और बिंदु C को केंद्र मानते हुए 2 चाप लगाए, एक ये चाप, एक H से ये चाप। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा 45 डिग्री का कोण आ गया। अब हमने क्या किया, जहाँ पे ये 45 डिग्री का बन रहा है, इस बिंदु को और इस बिंदु को केंद्र मानते हुए, दोनों को केंद्र मानते हुए 2 चाप लगाए, फिर उसे मिला दिया तो हमारा ये जो कोण आया, ये हमारा कितने का आ गया, 45/2 का। इसी की हमें रचना करनी थी कि पटरी और प्रकार की सहायता से 22.5 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। देखिए ये वीडियो आपकी यहीं पे समाप्त हो रही है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आगे के प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, इसका पार्ट नंबर 2 बना के। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।